नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आपका स्वागत है। बात मध्य प्रदेश की, जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को कोर्स में अब रामायण और महाभारत भी पढ़नी होगी। सरकार का तर्क है कि छात्रों को इससे जीवन मूल्यों और व्यक्तित्व का विकास होगा और इस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण करने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर सियासत तेज है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी और जिस तरीके से इसका विरोध हुआ है वो कितना सही है। लेकिन उससे पहले पूरा मामला समझने के लिए आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के बाद अब प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों को महाभारत और रामायण पढ़ाने का सरकार ने फैसला लिया है। दोनों महाकाव्यों को कोर्स के अप्लाइड फिलॉसफी में पढ़ाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत है। अप्लाइड फिलॉसफी के कोर्स में शामिल किया जाएगा। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए जीवन मूल्यों को समझना आसान होगा। छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में मदद मिलेगी। राम सेतु निर्माण में छात्र इंजीनियरिंग के गुण सीखेंगे। सरकार का कहना है कि हम छात्रों को सिर्फ शिक्षित नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें अच्छा इंसान भी बनाना चाहते हैं। आज की स्थिति में साइंस के जो ऐसे विषय हैं जिन विषयों के आधार पर हमारे उच्च शिक्षा विभाग के महाविद्यालय में भी हम पढ़ा पाएंगे और वैकल्पिक विषयों के रूप में हम बीए में भी इसको पढ़ाने वाले हैं। हमने पर्याप्त प्रबंधन भी किया है, सिलेबस भी दिया है, पाठ्यक्रम के रूप में उसको स्थान भी दिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे कई सारे विषय ऐसे जिस विषयों को हमारे लिए वो उस रूप में नहीं माने जाएंगे जिस रूप में लोग समझते हैं, हम उसको पाठ्यक्रम के रूप में लेने जाएंगे। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ महाभारत और रामायण क्यों, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान को भी शामिल किया जाना चाहिए, तब हम स्वागत करेंगे। भगवाकरण से मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो खुद कहता हूं कि पूरा सब कुछ भगवा कर दो, लेकिन मेरे को इस बात से एतराज है कि इस तरह की नफरत का पैमाना तय करना चाहिए कि कहां तक ले जाएंगे और एजुकेशन सेंटर में एक धर्म को हम शामिल करेंगे और बाकी धर्म की चीज़ों को छोड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं एतराज। प्रदेश सरकार ने छात्रों को लेकर ये कोई पहला फैसला नहीं लिया। इससे पहले मेडिकल छात्रों के एथिक विषय में महापुरुषों की जीवनी को पढ़ाने का फैसला लिया गया था, जिस पर सियासत गरमाई हुई थी। अब सरकार के इस एक और फैसले पर भी सियासत गरमाने लगे है। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो दोनों पक्षों को आपने सुना और चर्चा करने के लिए दोनों ही पक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमें जल्दी ज्वाइन कर लेंगे इस डिबेट को। लेकिन शुरुआत राजपाल जी मैं आपके साथ कर रहा हूं। थोड़ा विस्तार से बताइए सर कि क्या स्ट्रेटेजी है अब सरकार की, कब से ये कोर्स शुरू होने जा रहा है और किस रूप में शुरू होने जा रहा है और क्या फायदा इससे इंजीनियरिंग के छात्रों को होगा? मध्य प्रदेश सरकार ने, उच्च शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि ग्रेजुएशन के विभिन्न कोर्सों में एक सब्जेक्ट जो है ऐच्छिक सब्जेक्ट के रूप में रामचरितमानस जो कि महाकाव्य है वह भी होगा। स्वागत योग्य कदम है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का साधुवाद करते हैं कि उन्होंने वास्तविक में बहुत अच्छा निर्णय किया। आज वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार से समाज में जो आज का युवा है, जो भविष्य का नागरिक है, वह रामचरित्र मानस के महापात्र भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कई चीजें सीखेगा। तो इसमें कुछ सिलेक्टिव चीजें रखी गई हैं। अगर इसे कोर्स के रूप में आप ला रहे हैं या जो तमाम पूरी जो हमारे चौपाई लिखी हुई हैं उनको एज इट इज पढ़ाएंगे आप लोग, अगर इसे कोर्स के रूप में ला रहे हैं, और क्या ये ऑप्शनल है, ये भी थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। क्या ये स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल है या कंपल्सरी? ऐच्छिक का मतलब ऑप्शनल। हाँ, ऐच्छिक पता है, ऐच्छिक का मतलब ऑप्शनल ही होता है। ठीक, यह ऑप्शनल है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़े और अप्लाइड उसमें ये रहने वाला है। और जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी लिखा हुआ रहा है कि इसके पढ़ने से नेक्स्ट जो जनरेशन है हमारी, जो पढ़ेगी इसे, वह जीवन जीना सीखेगी, वो रिश्तों के मूल्यों को, वह आदर्श स्थापित करने की स्थिति में आएगी और जीवन जीने को, एक रिश्तों को निभाते हुए कैसे जीवन जीना सीखेगी।
आज हम देख रहे हैं समाज में जिस प्रकार से परिवारों में विघटन व्याप्त है, जिस प्रकार से आए दिन हम समाचार पढ़ते हैं कि घर के अंदर ही रिश्तों में तनाव की स्थितियां हैं। नहीं, यहाँ तो मैं मैं सर समझता हूं छात्रों कि को जब- पढ़ाना है ना, ये चीजें तो जब हम छात्र- करते हैं, ये चीज तो अलग अलग स्तर पर देखिए- होती हैं, पाठ भी होते देखिए, हैं, ये कथाएं क्यों भी होने होती लगा? हैं, ये चीजें तो ये हो क्यों रही हैं होने समाज लगा? में। हाँ, देखिए, कथा अलग चीज है, रामचरितमानस काव्य के रूप हम्म। गद्य के रूप में। नहीं, वहां भी तो राम का चरित्र कथा बताया अलग जा रहा बात है, है, उनके बारे में रामायण- बताया जा रहा है। नहीं, नहीं, जो आप जो कथा कह रहे हो, भागवत गीता श्रीमद् का भी हम भागवत कथा, देखते हैं कि अलग से राम कथा कथाएं होती हैं। ये अलग है विषय। हाँ। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा ये अलग विषय, ये महाकाव्य के रूप में रामचरितमानस है, जिसमें गद्य है। और उसको पढ़ाने का काम हमारी सरकार करने का काम करेगी। निश्चित तौर पर इससे युवाओं का भविष्य संवरेगा, जीवन के मूल्यों को आदर्श और उच्चतम स्थिति में पहुंचाने का काम होगा, युवाओं को नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिलने का काम होगा। और उसके साथ साथ में कहीं न कहीं जीवन में जो परस्पर रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों का महत्व रामायण में, रामचरितमानस आप पढ़िए, उसके अंदर रिश्तों को क्या बखूबी से रिश्तों को निभाना बताया गया है। इस प्रकार से भाई भाई के बीच का रिश्ता, पिता पुत्र के बीच का रिश्ता, माता और बेटे के बीच का रिश्ता, पति पत्नी के बीच का रिश्ता, इन सब रिश्तों को जीने का जो एक आदर्शतम उदाहरण प्रस्तुत होने का काम हुआ है, वो इसमें हुआ है। मैं समझता हूँ इससे समाज में जो विघटन की परिस्थितियां जो बन रही है आजकल, परिवारों में बिखराव की स्थितियां बन रही है, उसमें भी सुधार होने की स्थिति होगी। क्यों होने लगा ये इसलिए होने लगा, आप हम जब छोटे थे तो हम देखते थे, हमारे घर में रोज पाठ होता था रामचरितमानस का। रोज हम लोगों को पढ़ना जरूरी होता था। शाम को, रात को 8 बजे जो है आरती होती थी, उसके पहले आपको 10 चौपाई पढ़ना है रामचरितमानस की, नियमित होता था। परंतु अब कालांतर में हमारे घरों में भी हम देख रहे हैं कि वो बंद होने की स्थिति आई है। राम पांडे जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब वो बाल्यकाल में हुए तो उनके घर में भी उन्होंने रामचरितमानस के पाठ को देखे। परंतु जब आज इस आपाधापी में और इस तेज गति में चलते हुए जीवन में जब हमारे से वो चीजें छूटने लगी, तो समाज में उसका ठीक, मैं लौटता हूं सर आपके पास। दुष्प्रभाव दिखने लगा। आपका पॉइंट आ गया, दुष्प्रभाव को रोकने में ये आपका पॉइंट आ गया। और हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी भी जुड़ गए। मैं स्वागत करते हुए राम पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है सर, अभी आपने सुना राजपाल जी को, दिक्कत क्या है अगर इस तरह का कोई ऑप्शनल चीज छात्र पढ़ना चाहते हैं, कंपलसरी नहीं कर रही सरकार, ऑप्शनल है। कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं उठाया है। देखिए, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो छात्र होते हैं बहुत ब्रिलियंट होते हैं, और मोरल साइंस है या भगवान राम का चरित्र है, कृष्ण का चरित्र है और अन्य महापुरुषों के जो चरित्र होते हैं, उनके बारे में स्कूल में पढ़ा दिया जाता है। और हम देखें तो हर हिंदुस्तानी के घर में रामायण, गीता, या जो मुस्लिम भाई हैं उनके घर में कुरान, या जो हमारे क्रिश्चियन हैं उनके घर में बाइबल, या जो हमारे सिख भाई हैं उनके घर में गुरु ग्रंथ साहिब, सबके घर में मिलेगा। और सारे धर्म प्रेम का ही संदेश देते हैं। कबीरदास जी ने 700 साल पहले कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यदि हमारी सोच अच्छी है, नीयत अच्छी है, तो ये सारी पढ़ाई काम की है, वरना सब बेकार हैं। देखिए, रामायण को यदि सबसे अच्छी तरह से किसी ने समझाया है तो वो रामानंद सागर जी ने चित्र के द्वारा, वीडियो के द्वारा 1984 और 1989 के बीच में समझाया है। जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, राजीव गांधी जी ने रामानंद सागर जी से कहा था कि आप रामायण सीरियल बनाइए, और उस समय केवल दूरदर्शन होता था, कोई प्राइवेट चैनल नहीं होते थे, और दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण किया गया था। तो जो वो रामायण थी लोगों के दिमाग में बैठ गई थी, और अभी कोरोना काल में उसको रिपीट किया गया। दूरदर्शन पर महाभारत भी समझाया गया, दूरदर्शन पर गणेश भगवान हो, दुर्गा माता जी हो, मैं समझता हूँ हमारे टीवी चैनलों पर कांग्रेस के विधायक ना आरिफ मसूद वो ये कह रहे हैं कि तो भगवाकरण हो रहा है, और सिर्फ कुछ चीजों को ही क्यों, और जो अन्य धर्म की किताबें उनको भी पढ़ाया जाए, अन्य धर्मों को भी पढ़ाया जाए, वो ये कह रहे हैं। जी, कमलनाथ जी ने इस बारे में क्या कहा है? कमलनाथ जी ने क्या कहा है? कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जीतू पटवारी जी हमारे प्रवक्ता हैं, ठीक है। और यदि उन्होंने कुछ कहा हो तो फिर मैं जवाब दे सकता हूं, ठीक है। मैं जो अभी प्रवक्ता हूं, मैं जो बोल रहा हूं, या तो वो बात सही है, या हमारे मीडिया के जो प्रवक्ता हैं जीतू पटवारी जी, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, ये तो फिर ये जो आपकी लाइन है उसके अलग आरिफ मसूद उन्होंने, आरिफ मसूद जी ने कहा है
अगर आपकी लाइन के अलग वो बयान दे रहे हैं तो ये तो अनुशासन उन्होंने अपने हिसाब से कहा है, उन्होंने अपने हिसाब से कहा है, उन्होंने अपने उन्होंने भी गलत नहीं कहा है, उन्होंने भी गलत नहीं कहा है, लेकिन जो फाइनल लाइन होती है किसी भी पार्टी की, या तो वो प्रवक्ता की होती है या अध्यक्ष की होती है। अगर कोई हर पार्टी में नेता कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उमावती जी ने कहा था कि राम भाजपा की प्रॉपर्टी नहीं है, कि वो पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं बोल रहा है, अलग बोल रहा है। उन्होंने कहा है सब धर्मों, उन्होंने कहा है, उन्होंने देखिए उन्होंने, अब हम फिर वही बात ले आए, हमें राम के आदर्शों पर चलना है या हिंदू मुसलमान पर लड़ाई करना है। हम यहाँ बैठे हुए हैं कि हम सब मिलकर राम के आदर्शों पर चलें, राम राज्य की परिकल्पना करें। अब उसको दरकिनार तो नहीं कर सकते, आप लड़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं, जो विधायक ने कहा लड़ाने का काम कर रहे हैं। राम का उद्देश्य लड़ाने का नहीं था, ये रावण का काम था। राम पांडे जी, मैं तो आप रावण का काम कर रहे हैं कि राम ने क्या कहा, मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं। कोई लड़ाने का उद्देश्य नहीं है यहाँ किसी को, ना लड़ने बैठे, हम यहाँ पर चर्चा करने बैठे। आप कमलनाथ जी से नहीं पूछ सकते उन्होंने क्या कहा? आपका चैनल इतना बड़ा है, आपने कमलनाथ जी से क्या पूछा? कांग्रेस के विधायक नहीं है, आपने कमलनाथ जी का क्या स्टेटमेंट है इस पर? कांग्रेस पार्टी में सब अलग अलग होते हैं क्या सर? क्या कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है? नहीं, आरिफ मसूद क्या कमलनाथ जी प्रदेश? आप फिर देखिए डिबेट में आधा घंटा चला जाएगा और काम की बात नहीं हो पाएगी। राम भगवान ने नफरत करना नहीं सिखाया है, आप नफरत का बीज डाल रहे हैं, आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर चर्चा होती है तब तो कांग्रेस बढ़ चढ़ कर डिबेट में हिस्सा लेती है। राम ने तब तो आप ये नहीं कहते कि शिवराज सिंह चौहान, डी शर्मा क्या कह रहे हैं, तब तो आप उस चीज को कोट करते हैं ना हमेशा। राम पांडे जी, जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर चर्चा होती है, आप लोगों के प्रवक्ता आते हैं, तब ये तर्क दिया जाता है क्या? वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, तो आप उनकी बात पर कभी डिबेट नहीं करेंगे आगे आकर? मैं ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्या बोलती है, हम डिबेट नहीं करेंगे। सहमत हैं? हाँ, आप राम से सहमत हैं, रावण से सहमत हैं? नहीं, मैं आरिफ मसूद पर बयान कर रहा हूं सर, मैं किससे सहमत हूं ये मुझे मत बताइए। आप मानते हैं या रावण को मानते हैं? नहीं, मैं किसी को मानता हूं ये मैं आपको बताना नहीं चाहता, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे सीधा। प्रेम होना चाहिए। आरिफ मसूद जी ने जो कहा उसका कांग्रेस समर्थन करती है नहीं करती, मैं ये पूछना चाहता हूं, सीधा सर जवाब दीजिए राम पांडे जी। राम के आदर्शों पर हमें चलना चाहिए, फिर आप रावण के आदर्शों पर क्यों? तो फिर आरिफ मसूद किसके विधायक है सर? मेरे विधायक है क्या या बीजेपी के विधायक हैं? वो कुछ भी कहेंगे, वो अपनी राजनीति करते रहेंगे, आप लोग अलग से फायदा लेते रहिए। डिबेट में आकर एंकर पर आप लांछन लगाते रहिए, यहाँ पर एंकर को आप पाठ बढ़ाते रहिए। आपके विधायक कुछ भी बोले, यहाँ पर आप एंकर पर उसके आरोप मत दीजिए। मानते या नहीं मानते? नहीं, मैंने राम के आदर्शों पर चलना चाहते हैं, नहीं चलना चाहते? ये चीजें आपको आरिफ मसूद से पूछनी चाहिए ना सर, उनसे पूछिए आप। मैं कहता हूँ एक सौहार्द जी, आप क्यों गए थे उनसे पूछने के लिए? तो हटा दीजिए उन्हें के पास क्यों नहीं? यानी कि आरिफ मसूद आपके विधायक पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं, आप कह रहे हैं आप ऐसे लोगों को विधायक का टिकट देते हैं जिनसे आपकी सोच मैच नहीं करती है। आपका काम ही यही है। हाँ, आप कभी भी नहीं, आप ऐसे लोगों को टिकट दीजिए और चुनाव जीतिए और उसके बाद यहाँ आकर मीडिया पर सवाल उठाइए। बात कीजिए, जब चुनाव हो तो ध्रुवीकरण कीजिए, फायदा उठाइए सर। शांति सद्भावना की बात कीजिए, प्रेम की बात कीजिए। नहीं तो सर, टिकट आपने दिया, मैंने दिया, मिलकर कैसे रहे? टिकट किसने दिया आरिफ मसूद को? तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, अगर कांग्रेस के विधायक हैं वो तो जिम्मेदारी राम पांडे जी लेंगे ना। वातावरण कैसे अच्छा हो, देश में लोग सब प्यार मोहब्बत। हटाइए ना सर उनको, फिर देश में उनको बोलिए आरिफ मसूद का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण के आदर्शों पर कैसे चले, गुरु नानक जी के आदर्शों पर कैसे चले? हमें इस तरह से हमें अपने देश को ले जाना है। महावीर के आदर्शों पर कैसे चले, गौतम बुद्ध के आदर्शों पर कैसे चले? हमें देश में भाईचारा लाना है, हमें देश में सौहार्द लाना है, हमें देश की स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। आज पूरे देश में जो नफरत फैला रही है उसको हमें खत्म करना है। हमें देश में से नफरत को खत्म करना है। चर्चा तो उन्हीं पर है ना सर। नफरत खत्म करना चाहते हैं, हम देश से नफरत खत्म करना चाहते हैं, हम देश में भाईचारा लेकर आना चाहते हैं, हम प्यार मोहब्बत को बढ़ाना चाहते हैं। बोलते रहिए सर, आप सवाल नहीं सुनना चाहते हैं, आप केवल आरोप लगाने आए हैं तो लगाते रहिए सर, वो जनता सब सुन रही है। मैंने सीधा से सवाल पूछा, आप लड़ाई करवाना चाहते हैं? आरिफ मसूद मेरे विधायक है सर, मैंने टिकट दिया उनको। भगवान राम को मानिए, आप ऐसा सवाल नहीं करेंगे। जैसे आप भगवान राम को मानने लगेंगे ऐसे सवाल करना बंद कर देंगे आप। सत्यप्रकाश शर्मा जी, एक तो यहाँ पर कुछ लोग कुछ भी बयान देते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आकर दूसरी चीजें कही जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक मिनट, सत्यप्रकाश शर्मा जी, एक तो बयान दिया विधायक ने और ऊपर से यहाँ पर आकर इस तरह की बातें कर।
जी लोकेन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, सवाल ये है सत्यप्रकाश शर्मा जी कि हेलो, हाँ, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ आप पहुंच रही है। अब आप सवाल बोलिए। सवाल प्लीज। ये था सत्यप्रकाश शर्मा जी कि एक फैसला लेती है सरकार, उस पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता क्या बोल रहे हैं और दूसरे नेता आरिफ मसूद जैसे ये कह रहे हैं कि सारे धर्मों को पढ़ाइए फिर पढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या कोई अगर आरिफ मसूद बयान दे रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को नहीं लेनी चाहिए? अगर वो स्वागत करें तो स्वागत करें सीधा, और अगर विरोध करना है तो विरोध करें। कुछ लोग विरोध करेंगे, उसमें सवाल उठाएंगे, एक अलग एंगल निकालने की कोशिश करेंगे और फिर यहाँ कर चैनल पर ही लांछन लगाना या एंकर के बारे में बोल देना। जी लोकेन जी सुने, सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमारा देश का संविधान एक ऐसा संविधान है जो सभी धर्मों को रिकॉग्नाइज करता है। विश्व में भारत एक ऐसे संविधान पर काम करता है, ऐसे संविधान को अडॉप्ट किया है। एक बात। दूसरा चीज, कोई भी धर्म है अगर उसकी अच्छी चीज है जो समाज को सुसंस्कृत बनाए, जो समाज को अच्छे रास्ते पर बनाए, अच्छा मानव बनाए, उसको अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर भाजपा ने ये जो स्टेप लाई है कि हाँ बच्चों को महाभारत का ज्ञान हो, बच्चों को रामचरितमानस का ज्ञान हो, कहीं ना कहीं इनकी अच्छी चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, एजुकेशन में लाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस अगर इस बात का, देखो चूंकि विरोध वाली बात तो कोई मुझे नजर नहीं आई है, उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही है कि हाँ हमारे धर्म की भी या हमारे ग्रंथों की भी अच्छाइयों को ले लिया जाए। आपने देखा होगा कि भारत एक ऐसा ही राज्य है जो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। अगर एक चीज इसमें सबसे अच्छी चीज क्या मध्य प्रदेश शासन ने जो लाई है वो मुझे पसंद आई है कि ऑप्शनल रखा है, जिसको पढ़ना हो वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना हो वो ना पढ़े। जैसे सिसोदिया जी ने भी पीछे एक बात की थी, बहुत अच्छी बात मुझे याद है, क्योंकि मैं भी उसी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं, कि हमारे यहाँ परिवार में ये संस्कार था कि हम आज भी है और कि पूजा करते हैं, नहा के बाद पूजा करते हैं, शाम को रामचरितमानस का पाठ करते हैं, दिन में भी करते हैं। ये कहीं ना कहीं आदमी को संस्कारवान बनाता है, पर ये किसी पर थोपा नहीं जाता, ये हम खुद अपने आप में इसको मान के चलते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज देखने में आ रही है कि आज का जो युवा है अगर रामचरितमानस को वो अडॉप्ट करेगा या उसकी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा भी जान लिएगा तो एक अच्छा मानव बनेगा। वो केवल हिंदू मानव नहीं बल्कि पूरे देश के जो लोग हैं वो अच्छे बनेंगे। लेकिन मेरा एक सजेशन जरूर है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य में निवास करते हैं, यहाँ पर सभी धर्मों में और सभी धर्मों को मान्यता है यहाँ रहने की, तो उनकी अच्छी अच्छी सभी चीजों को आगे भविष्य में समाहित कोर्सेज में करना चाहिए, जिससे कहीं ऑब्जेक्शन की स्थिति नहीं गई है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि कांग्रेस के बड़े लीडर किसी ने भी इसका कोई अपोज नहीं किया है। अगर हाँ किसी पर्टिकुलर एमएलए ने किया है तो उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन वो चीज ये सोच के कांग्रेस में यही तो है कि कांग्रेस में एक गाइडलाइन नहीं है, एक प्रोटोकॉल नहीं है कि जिस प्रोटोकॉल पर पूरी पार्टी चले। जैसा कि बीजेपी में ये देखने को मिलता है कि उनका एक आइडियोलॉजी है, उस पर वो बोलेंगे तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं। बताना चाहिए उनके बारे में, तो खुल के एंडोर्स करें। वो बचना भी चाहते हैं फिर इन चीजों से, अगर ये सरकार से वो मांग करना चाहते हैं तो खुलकर करें। इसके पीछे बहुत अच्छी बात, आपने कितनी अच्छी बात की। देखिए अब आपको बताएं, कांग्रेस मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति जो अल्पसंख्यक वोट है वो कांग्रेस की तरफ माना जाता है, और ऐसा देखने में भी आया है। वोट परसेंटेज में भी दिखता है कहीं ना कहीं, अगर उसको एनालाइज करें तो देखने को मिलता है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसे मुकाम पर है इस समय, ऐसी स्थिति पर है कि वो बिल्कुल इस आइडियोलॉजी के साथ नहीं चल सकती है कि वो अल्पसंख्यकों के साथ चली जाए, इस आइडियोलॉजी हिंदुत्व को छोड़ दे। आज मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल रही है, और कमलनाथ उसके बड़े पैरोकार हैं। आपने देखा हो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी कितना गजब का काम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं भाजपा से उन सब मुद्दों को छीनना चाहते हैं जो भाजपा लेकर आगे बढ़ी, आज तक इस मुकाम तक आई है। तो आपको पता है कमलनाथ जी इसी आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो इस आइडियोलॉजी पर अट्रैक्ट होता है और उस पार्टी में वोट देकर उस पार्टी को सत्ता में लाता है। तो कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं करती है, आखिर इन चीजों का विरोध क्यों करती है? इसका मतलब ये थोड़ा है कि अगर सरकार ने निर्णय लिया है कि मुस्लिमों की चीजों को ना पढ़ाया जाए या किसी अल्पसंख्यक को ना पढ़ाया जाए या अल्पसंख्यक को मजबूर किया जाए कि नहीं उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऑप्शनल है, जिसको पढ़ना हो, जिसका अच्छा बनना हो पढ़े। लेकिन मैं मध्य प्रदेश शासन को एक सलाह जरूर दूंगा, यहाँ हमारे राज्यपाल सिंह जी सिसोदिया बैठे, मैं उनसे कहूंगा कि आप धीरे धीरे सभी धर्मों को अपने
कोर्सेज में स्थान दें, जिससे इस प्रकार की बातें ना आए और सरकार भी सबका साथ सबका विकास, जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि सबका विश्वास भी बहुत जरूरी है, तो सबके विश्वास को बनाए रखने के लिए सभी धर्मों की थोड़ी चीजें आएंगी, बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन रामचरितमानस या रामायण किसी एक धर्म के ग्रंथ से मत जोड़िए, उसको महाभारत को किसी एक धर्म के ग्रंथ से मत जोड़िए। ये तो भारत का कल्चर है, ये भारत का धर्म है, ये भारत का शास्त्र है। यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति से वाकिफ होना चाहिए और एक अच्छे मानव बनने के लिए इसका अडॉप्शन कोई बुरी चीज नहीं है। राजपाल जी, जो मांग आरिफ मसूद की भी थी, जिसका कांग्रेस का खुलकर समर्थन राम पांडे जी नहीं कर रहे हैं और जिसका सत्यप्रकाश जी भी कह रहे हैं कि आप सभी धर्मों को कुछ अच्छी चीजों को लाइए ना, सबको आगे बढ़ाइए, क्या दिक्कत है? शुरुआत की है, स्वागत करना चाहिए कांग्रेस को। रस्म अदायगी के लिए या परंपरा निभाने के लिए हर निर्णय सरकार ऐसा करने। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने कोई कोर्स चल रहा था उसको बंद कर दिया वैसा। हम एक नया कोर्स लेके आए, नई एक, और ये भी ऑप्शनल है, और ये फिलोसॉफी जो अप्लाइड फिलोसॉफी के अंतर्गत ये सब्जेक्ट लेके आए। इसकी अच्छाई है, उस अच्छाई को जो आत्मसात करेगा उसके जीवन में काम आएंगे। तो इस भाव के साथ हम इस चीज को लेके आए। अच्छे सुझाव आए हैं, सत्यप्रकाश जी का भी सुझाव है, सुझाव को भी हम आगे बढ़े। हमारी पंचनिष्ठा जो है पार्टी की, उसके अंदर सर्वधर्म समभाव की हम भावना की, सभी धर्म को हम समान भाव से देखते हैं। ये हमारी पार्टी की पंचनिष्ठा है। ये हमको घुट्टी में पिलाई जाती है, बार बार बताई जाती है, रटाई जाती है और इस पे काम करने का आग्रह किया जाता है। तो हम तो किसी भी धर्म को जो है अपमानित नहीं करते। हमारा तो नारा ही है कि सबका साथ, सबका विकास, उन्होंने यही बोला ना, सबका प्रयास। आरिफ मसूद ने यही बोला कि जब ये नारा है तो फिर सबको आगे लेकर आइए। वेट करें, इंतजार करें। राम पांडे जी आखिरी कमेंट कुछ बोलना चाहते हैं सर, आरोप लगाने के अलावा अगर कुछ बोलना चाहते हैं इस डिबेट को? पर जल्दी ये हो रही है कि आइडियोलॉजी जो है कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं रामद्रोही आइडियोलॉजी। देखिए, जो अगर रामद्रोही आइडियोलॉजी है कांग्रेस की। ठीक है राजपाल जी, आखिरी कमेंट राम पांडे जी का ले लेते हैं, डिबेट क्लोज करते हैं। राम पांडे जी जल्दी से। अरे मुझे कंप्लीट करने दीजिए भाई। हाँ जी देखिए, आप मुझे खामखा डांट रहे थे, जो मैं बोल रहा था वही बात सत्यप्रकाश जी ने कही, उसी बात को उन्होंने रिपीट कर दिया। तो बात यही है कि हम राम को मन से माने, राम को दिल से माने और राम के आदर्शों पर चले। जैसे राम ने सत्ता का त्याग कर दिया था, राम ने सोने की लंका का त्याग कर दिया था, सत्ता का, पैसे का, हर चीज का त्याग कर दिया था। तो हम राम भगवान की तरह त्यागी बने, उनके आदर्शों पर चले। हम ढकोसला। ठीक है सर, समय नहीं है, रोक रहा हूं मैं। सभी का शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। धर्मों का सम्मान। ठीक है, शुक्रिया। अब देखना है इससे आगे जाके छात्रों को कितना लाभ मिलता है, लेकिन एक अच्छी कोशिश है जिसका स्वागत हर कोई कर रहा है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।